तो वेलकम बैक गाइज। जैंगो पोर्टफोलियो पार्ट 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कल हमने देखा था कि रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है, वो हमने इंस्टॉल भी कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करते हैं और जैंगो प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करना है। तो इसके इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। पहले शुरू में हम वर्चुअल इन्वायरमेंट किसे कहते हैं वो समझेंगे। उसके बाद हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को सेटअप करेंगे और उसके बाद हम जेंगो प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो पहले समझते हैं कि वर्चुअल इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। जेंगो में वर्चुअल इन्वायरमेंट बहुत ही आवश्यक चीज़ है, क्योंकि वर्चुअल इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट बना कर देता है हमें जिसमें हम अपना पैकेज, वर्जन्स ये सब एलोकेट करके रख सकते हैं बिना किसी झंझट के। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका 2 प्रोजेक्ट है। अब एक प्रोजेक्ट हो गया आपका किसी नाम से और दूसरा प्रोजेक्ट हो गया आपका किसी नाम से। मतलब ये जो आप वेबसाइट बना रहे हैं ये हो सकता है ई कॉमर्स का हो, और ये जो वेबसाइट है ये हो सकता है कि आप ये बना रहे हैं पोर्टफोलियो वाला। तो इसका क्या होगा, ये आपने बनाया वर्जन 1.2 में, और अभी क्या है कि अभी 3 चल रहा है वर्जन, तो आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं 3 वर्जन में। तो इससे क्या होता है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट आपको क्या फैसिलिटी देता है कि अगर आपने एक सिंगल वर्चुअल इन्वायरमेंट एक प्रोजेक्ट के लिए बनाया है तो आप में इसका वर्सन भी आ जाएगा, और इसमें आपने जितने भी पैकेज यूज किए हैं ये एक डेडिकेटेड इन्वायरमेंट में सेटअप होके रहता है। और दूसरी बात कि अगर हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं बनाई है तो क्या समस्या हो सकती है। अगर वर्चुअल इन्वायरमेंट बिना बनाए अगर काम करेंगे तो बहुत क्लैश होगा, मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती एक तरीके से। क्योंकि अगर आपने वर्सन 1.2 में इसको बना दिया, ई कॉमर्स आपने वर्सन 1.2 पे बना लिया, अब आप चाह रहे हैं कि 3.0 बनाएं। अगर आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं बनाया है तो आप वर्सन के साथ अपग्रेड नहीं हो सकते, तो आप में एरर बग का समस्या रहेगा। तो इसीलिए पाइथन क्या करता है कि आपको जेंगो से काम करने के लिए एक डेडिकेटेड वर्चुअल इन्वायरमेंट बना कर देता है। आप यहाँ पे पूरी पढ़ सकते हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट इज द टूल इन पाइथन which helps in creating new virtual environment for your project with their own install directories isolated from the system directory। इसका यही बेनिफिट है, इसका अपना एक डायरेक्टरी हो जाता है जिसमें आप अपना वर्जन, पैकेज, आप प्लगइन्स आप जो जो यूज कर सकते हैं वो आपका मिक्स नहीं होगा दूसरे के साथ। तो ये हो गया कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए काफ़ी सिंपल सी स्टेप होती है। पहले तो ये कमांड हम लिखेंगे pip install ppnb अपना टर्मिनल में, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट बन जाएगा। उसके बाद हाँ, ये भी देख लीजिए कि वर्चुअल इन्वायरमेंट इस कमांड से भी बनता है और इस कमांड से भी बनता है। अगर आपने pip install ppnb लिखा तो ये भी सेम काम करेगा, और ये लिखा तो भी सेम काम करेगा। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो लर्न कर लीजिए, ये आपको बहुत काम लगेगी। तो इसके बाद जब वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारा सेटअप हो चुका है तो अब हम देखेंगे कि वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कैसे करते हैं। अब क्या होता है कि जब हम अपना कोड प्रोजेक्ट खोलेंगे तो क्या होता है, टर्मिनल में आपको हर एक टाइम अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव करना होता है। अब एक्टिव इसलिए करना होता है कि उसको सिस्टम को बताना पड़ता है कि हम किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। तो अगर हम पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो हम पोर्टफोलियो का ही वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करेंगे, तो ये कमांड से एक्टिवेट करना पड़ता है ppnb सेल। अगर आप लोगों ने ये नहीं बुझा तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, आप वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम अब प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो हम हमारे डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। तो पहले उसके लिए एक फोल्डर बनाते हैं पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट नाम से। अब इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे VS कोड खोलेंगे। हमारा जो आईडी हमने इंस्टॉल किया था पिछले वीडियो में उसको हम ओपन करेंगे।
तो हमारा VS कोड खुल गया है। अब यहाँ पे हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करना है। जो प्रोजेक्ट हमने बनाया पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, इसके अंदर में हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि ये वर्चुअल इन्वायरमेंट पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के लिए ही रहेगी। तो इसके लिए चलिए हम टर्मिनल खोलेंगे। यहाँ से टर्मिनल खोल सकते हैं, यहाँ पे टर्मिनल दिख रहा होगा, ये टर्मिनल पर क्लिक करिए, और नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट और टिल्ट का बटन जात के भी आप शॉर्टकट से खोल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट नाम का जो डेस्कटॉप में हमने फोल्डर बनाया था उसके अंदर है। तब यहाँ पे हम वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए जो हमने स्टेप देखी थी वही फॉलो करेंगे। फर्स्ट में हमारा सिस्टम में हम चेक करेंगे कि पाइथन है कि नहीं। पाइथन वर्जन 3.8.8 पाइथन का लेटेस्ट वर्जन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। उसके बाद हम चेक करेंगे पीप है कि नहीं हमारे सिस्टम में। जो पीप हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था इंस्टॉल करने के लिए, तो वो भी चेक करेंगे। पीप फाउंड 21.0.1 पीप वर्जन विथ पाइथन 3.8 पीप भी हमारे सिस्टम में है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए ये दो अति आवश्यक चीज़ है। अभी इसके बाद हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम लिखेंगे pip install pip env। ये क्या करेगा, एक पैकेज है pip env करके, इसको इंस्टॉल करेगा पहले। ये आपको pip env के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं pip env पाई करके। इसमें क्या होता है, ये py.org पाइथन का पैकेज मैनेजर वेबसाइट है। यहाँ पे आप डिफरेंट पैकेज एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें से एक pip env है। तो ये pip install pip env यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं, pip install pip env। ये करने के बाद हम इंटर खींचेंगे। ये बता रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो ये हो गया, pip env हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद हम वर्चुअल इन्वायरमेंट अब बनाएंगे इस पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के लिए। तो उसके लिए हमने देखा था कमांड pip env सेल। ये क्लिक करने के बाद आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट बन गया है और सबसेल में लॉन्च भी हो चुका है। लॉन्चिंग सबसेल इन वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो मेरे में वर्चुअल इन्वायरमेंट बन चुका है, तो ये ऐसे दिखा रहा है। अगर आप में ऐसा नहीं आ रहा है तो आप pip इंस्टॉल करिए और पाइथन इंस्टॉल करिए, आप में बन जाएगा। तो आपका pip फाइल भी आएगा यहाँ पे, ये चेक करिएगा। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट बन के सेटअप भी हो चुका है। अब हम वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट है कि नहीं ये चेक करेंगे। तो सेम कमांड pip env सेल। नो एक्शन टेकन टू अवॉइड नेस्टेड इन्वायरमेंट बोल चुका है इसने, क्योंकि हमने ऑलरेडी वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे एक्टिवेट लॉन्च भी बना भी लिया था और एक्टिवेट भी कर लिया था। ऑलरेडी एक्टिवेटेड करके बोल रहा है। और ये जो देख रहे हैं आप सेल फॉर इतना इतना इतना, ये हमारा रूट डायरेक्टरी का पाथ है, जहाँ पे हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट बन के रखा हुआ है। तो ऐसे हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब ये वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारा इसके लिए है, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के लिए। ये दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं काम लगेगा। आपको दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दूसरा वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना होता है, और इस प्रोजेक्ट के लिए ये हो चुका है। पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक्टिवेटेड बोल रहा है ये। तो हमने आज सीखा कि वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे बनाते हैं और क्या क्या कमांड होती है। आप लोगों को कमांड लिख के रखिएगा, क्योंकि आपको 1-2 बार करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, तो याद भी हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग है, बिगिनर है, तो लिख के रख लीजिएगा। तो इसके बाद हम कल अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जेंगो कैसे सेटअप करना है। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट में जेंगो को इंस्टॉल करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।